की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित की गई है कार्यवाही। पहले दिन सदन के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा है। पूर्व सीएम विजय कुमार रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दो मिनट का मौन रखकर पूर्व सीएम विजय कुमार रूपाणी को श्रद्धांजलि दी गई है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अब आज की जो कार्यवाही थी वो कहीं न कहीं श्रद्धांजलि और तमाम सारे शोक व्यक्त करने के बाद फिलहाल ये कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित की गई है। चूंकि पहला दिन था और पहले ही दिन कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी उठाया था, परिसर में जमकर प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान थोड़ी सी हंसी मजाक भी यहाँ पर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात के पूर्व सीएम हैं विजय रूपाणी, उनकी निधन पर शोक व्यक्त यहाँ पर किया गया। तमाम सारे जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के सदस्य थे जो उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन चूंकि पहला दिन था और पहले ही दिन विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा और हर एक मुद्दे पर सरकार का घेराव जो है विपक्ष जो है करता हुआ नजर आएगा। जैसे ही एक बात विपक्ष के ध्यान में आई थी कि जो विधायक हैं वो फिलहाल ना नारेबाजी कर पाएंगे और ना ही प्रदर्शन कर पाएंगे, तो तुरंत ही रणनीति के तहत विपक्ष ने साफ कर दिया कि किसी भी प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक जो है कोई भी पत्र जो है लगा नहीं सकता। और उसी के चलते कहीं न कहीं पहले ही दिन विपक्ष ने प्रदर्शन करके ये बात साफ कर दी कि जो सचिवालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया, जो आदेश जारी किया गया, वो फिलहाल तानाशाहीपूर्ण तरीके से जारी किया गया और उसी आरोप के तहत विपक्ष के जो नेता हैं उमंग सिंगार अपने तमाम सारे विधायकों के साथ गांधी प्रतिमा पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि चाहे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो, भर्तियों में आरक्षण की बात हो या भर्ती की बात हो, तमाम सारे मुद्दों पर सरकार को इस पूरे सत्र के दौरान घेरने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज होनी है और थोड़ी ही देर बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक शुरू होगी। उस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि पूरे जो 10 दिन तक सदन चलाई जानी है, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया जाना है, तो उस आहूत सत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ उस पर कोई दावे आपत्ति भी है तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष ले सकते हैं। तो ऐसे में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी ये तय किया जाएगा कि पूरी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से की जाएगी। दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात कर लें विपक्ष की, तो विपक्ष ने तो ये साफ कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हर रणनीति के तहत विपक्ष की हर रणनीति को मात यहाँ पर देने की तैयारी सत्ता पक्ष की ओर से है। हर एक मंत्री को यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि कौन मंत्री किस व्यवस्था के तहत जवाब देगा। तो ऐसे में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के बीच में ही जोर आजमाइश इन 10 दिनों तक देखने को मिलने वाली है। और सीधे तौर पर चूंकि पहला दिन था और पहले दिन शोक संवेदनाएं और श्रद्धांजलि के बाद फिलहाल कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दुष्यंत, विधानसभा के सचिव की तरफ से पहले आदेश जारी किया गया था कि किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि अब तक जो आदेश जारी किया गया था सचिवालय की ओर से, उस आदेश के खिलाफ ही विपक्ष के नेता और विपक्ष के विधायक जो है नजर आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कल ही इस बात को साफ कर दिया था कि इस तुगलकी आदेश की
अवहेलना जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कोई भी हो, अगर उसको मनमाफिक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिलता, जो समस्याएं जो हैं उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता या जवाब सही तरीके से नहीं मिलता, तो उसका विरोध करना जायज है। और अगर वो विरोध नहीं करता तो जनता की जो जनता ने उनको वोट दिया है, जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उसके साथ में कहीं ना कहीं धोखेबाजी होगी। तो इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष का विरोध यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आया है। और जो सचिवालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी आदेश जारी कर दिया जाए, लेकिन जिस तरीके की परंपराएं, जिस तरीके के नियम पहले से मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिले हैं, उन्हीं आदेशों और परंपराओं के तहत आगे। बिल्कुल दूसरा, जिस तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि आदेश जारी होने के बावजूद भी प्रदर्शन किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।